तो वहां पहले से ही ब्राजील के राष्ट्रपति लूला मौजूद थे। पीएम मोदी को देखते ही लूला ने गले लगा लिया। लगातार दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए और एक दूसरे का पीठ थपथपाते हुए नजर आए। उसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और तस्वीर देखने को मिली। इस तस्वीर में देखिए कि कैसे दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं और हाथों में हाथ पकड़े हुए हैं। क्या उसे बोलते हैं, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए हैं। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए हैं। तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं, आई थिंक। ठीक है जी। स्पेनिश प्रेसिडेंट आए हैं। फिनलैंड के पीएम आए हुए हैं। स्लोवाकिया के पीएम आए हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिका वगैरह को टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पे एआई का किसको पता है? किसी को भी नहीं पता। यहाँ पे एआई पे पता क्या यूज हो रहा है? हाँ। व्हाट्सएप पे जाते हैं जी, मेरी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज कर दें। हाँ। जी मेरे आगे पिज्जा रख दें। उसकी वजह यही है ना कि हमें शऊर नहीं दिया जा रहा भाई एआई क्या है। एआई की ना भी यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन है, ना एक गवर्नमेंट लेवल पे हमें बताया जाता है एआई सीखें। एआई एक अच्छी चीज है। ओनर है, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि जो $100 बिलियन है उसका सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पुश वो देने वाले हैं और ये इस सॉवरेन फंड का अनाउंसमेंट हुआ है। सवाल ये है कि क्या जो भारत है वो एआई का ग्लोबल सुपर पावर बनने की रेस में जो एकदम टर्बो मोड पर आगे बढ़ गया है, या फिर हम ये कहें कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंट्रोल है वो कुछ सीमित हाथों तक रहेगा। They are not showing the visuals. They are not showing what is happening. They are not showing the strategy. पहली बात है, इस चीजों को करने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। हमारी टीम दिन रात रिसर्च करती है इन चीजों के ऊपर। यार किस किस को बुलाया, किसको नहीं बुलाया, थॉट प्रोसेस क्या है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक। आज भारत मंडपम से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल मचा दिया है। एआई समिट का मौका था, दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स वहां मौजूद थे, लेकिन जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने एंट्री मारी, पूरा माहौल ही बदल गया। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा ने जिस तरह मोदी जी को देखते ही गले लगाया, वो दिखाता है कि आज ग्लोबल स्टेज पर भारत का दबदबा किस लेवल पर पहुंच चुका है। अब जरा इन विजुअल्स पर गौर कीजिए। प्रेसिडेंट लूला और पीएम मोदी सिर्फ बातें नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए काफी देर तक डिस्कशन में बिजी हैं। दोनों के बीच कि ये टर्निंग और केमिस्ट्री देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दो पुराने यार मिल रहे हो। बीच में ट्रांसलेटर खड़ा है और नेताओं की भीड़ है, लेकिन मोदी और लूला अपनी ही धुन में है। लूला लगातार पीएम मोदी को किसी सीरियस मुद्दे पर ब्रीफ कर रहे हैं और मोदी जी भी मुस्कुराकर उनका हाथ टैप करते हुए अपनी सहमति जता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कैजुअल दोस्ती नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज छुपा है। आज की डेट में ब्राजील और अमेरिका के बीच काफी खिटपिट चल रही है। अमेरिका ने ब्राजील पर कई तरह के टैरिफ्स लगाए हैं, जिससे प्रेसिडेंट लूला काफी नाराज है। वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातें तो हो रही है, लेकिन अमेरिका का जो एटीट्यूड रहा है उससे भारत भी पूरी तरह खुश नहीं है। ऐसे में भारत और ब्राजील का एक दूसरे के इतना करीब आना अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी और लूला के बीच की ये ट्यूनिंग की तस्वीरें आप देख लीजिए, कैसे दोनों एक दूसरे से इतने भीड़ भाड़ में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान तस्वीरों में आपको उनका ट्रांसलेटर भी नजर आ रहा है। क्या उसे बोलते हैं, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए हैं। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए हैं। तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं, आई थिंक। ठीक है जी। स्पेनिश प्रेसिडेंट आए हैं। फिनलैंड के पीएम आए हुए हैं। स्लोवाकिया के पीएम आए हुए हैं। और आई थिंक स्वीडन की जो लीडरशिप है वो भी आई हुई है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया ने अपने एआई एक्सपो को वो जैसे कहते हैं ना, ग्लोबल करने की के लिए वो इन तमाम मुल्कों को बुलाया हुआ। सो ये एक चीज़ है। और सेशल्स हैं, उसकी भी लीडरशिप आई हुई है। फिर मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आए हुए थे। तो इट्स अ पॉइंट, इट्स रियली अ पॉइंट जिसको आई थिंक मैनी पीपल आर ट्राइंग टू मेक इन इंडिया के जी हम अब बहुत बड़े गेम के खिलाड़ी हो चुके हैं, हम बहुत बड़ी गेम के खिलाड़ी हैं। सो ये चीज़ है। अब आप देखें कि जितने भी जो लीडरशिप है जो एआई के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ग्लोबली, वो इंडिया आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द वन रीज़न कि इतनी बड़ी मार्केट है कि कैसे
इसको इग्नोर किया जा सकता है। इतनी बड़ी मार्केट है कि कैसे इसको इग्नोर किया जा सकता है, सो सिंपल। और उनको ये भी इस चीज का पता है कि इसकी पॉपुलेशन, बंदे, रिसोर्सेज, हर चीज ही बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। पॉपुलेशन, बंदे, रिसोर्सेज, हर चीज ही बहुत ज्यादा है। तो दैट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ, वो एक आप कहते हैं ना, एक उनको मिलता है कि हाँ जी, जो भी है, जिस तरह भी है, इट्स अ कंट्री जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको हर चीज यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने इन्फ्लुएंस बना सकता है कि नहीं बना सकता। अगले दिन पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि हम $1 बिलियन अगले 5 सालों में लगाएंगे। आई थिंक ये बहुत स्लो स्पीड है अगर सही मानों में देखा जाए तो। $1 बिलियन तो मतलब कुछ भी नहीं है। $1 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। तो हमारा सिर्फ ये है कि हमारी जो एक्सेस है ये वो है ही सिर्फ डिफेंस की डोमेन में। हमें और वो जिसे कहते हैं ना, और स्पेस में जाना चाहिए, और स्पेस में जाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अदर देन डिफेंस भी हमें चीज़ें जो है ना वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए, या वो हमारे बारे में ये है कि जी ये दे कांट एक्सपोर्ट मच, ये चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये दे आर इम्पोर्ट ही करते हैं। आई थिंक दिस इज सिग्निफिकेंट चीज़ है हमारे लिए। तो क्या कहेंगे, ऐसा क्या वो चीज करते हैं कि दुनिया उनकी तरफ खिंचती चली जाती है? एआई की तरफ बात कर रहे हैं आप? इंडिया की तरफ बात करें, इंडिया की तरफ दुनिया। मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि वो आप ओवरऑल देख लेना, हमारे से ज्यादा इंटरनेशनली ऑफिसेस, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर इंडिया में है। अच्छा उसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक तो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, अच्छा, और वो अपनी आवाम को कुछ देना भी चाहते हैं। ठीक है। ये हालांकि वहाँ की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है। हाँ। हमारे इधर आ जाके क्या है जी, 3000 दे दो, 2000 दे दो। हमें जो है ना एजुकेशन पे नहीं लगाया हुआ इन लोगों ने। हाँ। हमें एजुकेशन के बारे में कोई बता ही नहीं रहे। हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, माशाल्लाह, उसको आप बिठा के उसके साथ जरा डिबेट कर रहे ना, उसको अली बे का भी नहीं पता। वहाँ पे इतनी बड़ी एआई समिट हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी, अमेरिका वगैरह को टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पे एआई का किसको पता है? किसी को भी नहीं पता। यहाँ पे एआई पे पता क्या यूज हो रहा है? हाँ। व्हाट्सएप पे जाते हैं जी, मेरी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज कर दें, हाँ। जी मेरे आगे पिज्जा रख दें। उसकी वजह यही है ना कि हमें शऊर नहीं दिया जा रहा भाई एआई क्या है। एआई की ना भाई यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन है, ना एक गवर्नमेंट लेवल पे हमें बताया जाता है एआई सीखें, एआई एक अच्छी चीज है। वो अलग बात है कि लोग उसको गलत भी यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको टेक्निकली एज ए एजुकेशन तौर पे यूज करेंगे ना, तो हमें बड़ा बेनिफिट है, हमारी टेक्नोलॉजी आगे जाए। अभी आप ये एआई की बात करें, अभी मैंने किसी से पूछा था एआई क्या होता है, वो कहते हैं कि जो फेक इमेज बनाते हैं ना उसे एआई कहते हैं। एआई को एजुकेशन में इस्तेमाल नहीं करते। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, एजुकेशन में अगर एआई यूज होता है तो आप यकीन माने कि पाकिस्तान में बड़े टैलेंटेड लोग बैठे हुए ठीक है। हैं। लेकिन आप वाली बात जो आपने बताई, किसी ने बताई कि हम वो फेक, अगर ये भाई साहब मेरे सामने होते उनको बताता फेक चीज बनानी है, वो तो वैसे भी आज से 4-5 साल पहले भी चले, तो उससे भी फेक चीजें बन जाती हैं। एआई को हमें, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑफिशियली तौर पे ना एआई को जो है ना वो लॉन्च करें, और हर इंस्टीट्यूशन में ना उसके लिए हमें सामान प्रोवाइड करके दें कि जिससे हमें एआई में मजीद सीखने में जो है ना हमें सर वहाँ पे लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं, तभी तो वो प्रोवाइड करने के काबिल है। यहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे तो कुछ होगा। हाँ, यही बात मैंने आपसे पहले भी की थी। इंडिया में इन्वेस्टर बहुत बैठे हुए हैं। दोस्तों ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि अब ग्लोबल साउथ अपना एक नया ब्लॉक बना रहा है। प्रेसिडेंट लूला ने तो पहले ही कह दिया था कि वो अमेरिका से टकराने के बजाय पीएम मोदी को फोन लगाकर सोल्यूशन निकालना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज वही भरोसा भारत मंडपम में दिख रहा है। जब अमेरिका ने ब्राज़ील पर प्रेशर बनाया तो लूला ने दिखा दिया कि उनका असली दोस्त कौन है। दोनों देश अब चाहते हैं कि उनकी डिपेंडेंस वेस्ट पर कम हो और वो मिलकर ट्रेड और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। समिट में दुनिया के एक और बड़े लीडर भी मौजूद थे, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट। उनके साथ भी पीएम मोदी की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी दिखी, लेकिन जो फुटेज ब्राज़ील और इंडिया के बीच दिखी वो अनप्रेसिडेंटेड थी। ये नया भारत है जो किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर नए रास्ते बनाता है। भारत और ब्राज़ील का ये याराना आने वाले वक्त में वर्ल्ड इकोनॉमी की तस्वीर बदल सकता है।
ये सिर्फ एआई पर समिट नहीं थी, बल्कि ये दिखाने का मौका था कि बिना अमेरिका के भी दुनिया के 2 बड़े देश बड़े फैसले ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत और ब्राज़ील की ये दोस्ती अमेरिका के दबदबे को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहिए हिंदुस्तान तक। जय हिंद।